हाय गाइस, वेलकम बैक टू सक्सेस कॉर्नर एंड आई होप कि आप रोज ये 10 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे और साथ ही साथ जो टिप्स मैं दे रहा हूँ उनको भी याद रख रहे होंगे. So before we start today, please like, subscribe and share this video with your friends. So let's start with the first question. In a body-centered unit cell, the lattice point are present at. जैसे आपको पता है बॉडी सेंटर में एक लैटिस पॉइंट सेंटर में होता है और बाकी 8 जो होते हैं वो कॉर्नर्स पे होते हैं. करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन 2, कॉर्नर्स एंड सेंटर ऑफ यूनिट सेल. 2. Polonium crystallizes in a simple cubic structure. The edge length of the unit cell is 0.236 nanometers. What is the radius of polonium atom? तो यहाँ सबसे पहले ध्यान देना है कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है. सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू ए बाई टू. यहाँ R जो है वो रेडियस ऑफ एटम है एंड A इज द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ. R इज इक्वल टू ए बाई टू है. हमें लेंथ ऑफ यूनिट सेल पता है, एज लेंथ जो है यहाँ पे 0.236 नैनोमीटर्स है. So 0.236 divided by 2, that is equal to 0.118 nanometers. Therefore, correct answer is option 3. An element crystallizes in a face-centered cubic lattice and the edge length of unit cell is 0.559 nanometers. The density is 3.19 grams per centimeter cube. What is the atomic weight of this element? आपको ध्यान देना है कि जब भी डेंसिटी की बात आ जाए, एटॉमिक वेट की बात आ जाए, यही फॉर्मूला हमेशा लगेगा. डेंसिटी इज इक्वल टू जेड एम बाई ए क्यूब एन ए. जहाँ डी इज डेंसिटी, जेड जो है वो नंबर ऑफ एटम्स हैं, जैसे यहाँ पे फेस सेंटर्ड है तो जेड यहाँ पे 4 होगा. एम आपका एटॉमिक मास है, ए क्यूब है जो यूनिट सेल का वॉल्यूम है एंड एन ए इज द एवोगाड्रो नंबर. आपको सभी वैल्यूज पता है, इसमें वैल्यूज पुट करो. z इक्वल टू 4, डेंसिटी इक्वल टू 3.19, ए क्यूब आपको a पता है 0.559 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 का होल क्यूब कर देना और सॉल्व करेंगे तो आपको मास मिलेगा 883.9. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. क्वेश्चन नंबर 4. In which of the following FCC arrangement cation occupies alternate tetrahedral voids? ये एक काफी कॉमन क्वेश्चन है कि ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स किस में है. करेक्ट आंसर इज ZnS. इनमें ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं. जो Zn प्लस है वो 50% टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है ऑल्टरनेटिव. 5. If radius ratio of anion and cation is equal to 0.7, then coordination number will be. ये याद रखने वाला क्वेश्चन है. जब 0.7 होता है तो हमें पता है करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 6. दैट इज ऑप्शन 1. क्वेश्चन 6. A certain sample of cuprous sulfide is found to have composition Cu1.8S because of incorporation of Cu2 plus ions in the lattice. What is the percent of Cu2 plus in total copper content in this crystal? यहाँ क्या है, एक सल्फर के लिए 1.8 कॉपर है. सिंपलिसिटी के लिए विल एज्यूम कि 100 सल्फर एटम्स हैं. टोटल कॉपर एटम्स कितने हो गए 180. दोनों को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें चार्जेस बैलेंस करने हैं कि यहाँ पे नेट चार्ज कुछ नहीं है तो टोटल चार्ज सेम इक्वल होगा. टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज. तो इसके लिए कॉपर 2 प्लस जो है इसको हम x लेट करेंगे एज इसका चार्ज है 2. टोटल चार्ज ऑफ कॉपर 2 प्लस कितना हो गया 2 इंटू एक्स. टोटल कॉपर था 180 में से x जो था वो था कॉपर 2 प्लस. कॉपर प्लस कितना बचा 180 माइनस एक्स इंटू उसका चार्ज क्या था 1 और सल्फाइड का 100 थे वो चार्ज कितना था -2.
सो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया 200. सो टोटल पॉजिटिव इक्वल टू टोटल नेगेटिव, ये हो गया 2x प्लस 180 माइनस एक्स इक्वल टू 200. इसको हम x के लिए सॉल्व करेंगे, तो x इक्वल टू 20 आ गया. नाउ क्वेश्चन इज परसेंट ऑफ कॉपर 2 प्लस. टोटल कॉपर वाज 180, कॉपर 2 प्लस वाज 20. 20 divided by 180 into 100, you get 11.11%. So correct answer is option 2. Question 7. Total volume of atoms present in face-centered cubic unit cell of a metal ion is. हमें पता है कि volume of an atom of radius r क्या होता है 4/3 pi r cube. As it is face-centered cubic unit cell, मतलब FCC, number of atoms कितने होते हैं 4. तो total volume क्या हो गया हमारा 4 into 4/3 pi r cube. So the correct answer is option 4, 16/3 pi r cube. Question 8. The coordination number of metal crystallizing in a hexagon closed packing is. So HCP, hexagonal closed packing, coordination number याद रहना चाहिए, ये 12 होता है. So correct answer is option 1. Question 9. The radii of sodium and chloride ions are 95 picometers and 181 picometers respectively. The edge length of NaCl unit cell is. So यहाँ बहुत सिंपल फॉर्मूला फॉर NaCl unit cell. जो edge length होता है वो होता है 2 into radius of anion plus 2 into radius of cation. तो इसमें radius of anion और cation हमें पता है, इनका वैल्यूज पुट करेंगे into 2. So करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 552 पिकोमीटर्स. दैट इज ऑप्शन 3. यहाँ ध्यान रखना ये फॉर्मूला NaCl यूनिट सेल के लिए ही है. क्वेश्चन 10. A cubic solid is made up of two elements P and Q. Atoms of P are present at the corners of the cube and atoms of Q are present at body center. What is the formula of the compound and what are coordination numbers of P and Q? फॉर्मूला फाइंड करने का क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है, ये फिर से उसी टाइप का, बस इस बार कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछा है. सो फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है. कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना था 1/8. टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते हैं 8. सो कंट्रीब्यूशन ऑफ P कितना हो गया 8 into 1/1. और Q जो था ये बॉडी सेंटर पे है, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है 1. नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्स कितने होते हैं 1. तो ये भी आ गया 1, मतलब PQ होगा इसका आंसर, दोनों 1 1. अब हमें पता है कि जब BCC यूनिट सेल होता है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों ही एटम्स का 8 होता है. देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन 4 PQ और कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8. ये थे आज के 10 MCQs. ऐसे ही रोज 10-10 करके MCQs सॉल्व करते रहिए. स्लोली एंड स्टेडीली प्रैक्टिस बनेगी, ऐसे ही आप अच्छा नीट में स्कोर कर सकते हैं. सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.